हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आरसीबी एक बार फिर से चैंपियन हो चुकी है। डब्ल्यूपीएल का दूसरा खिताब उठा चुकी है आरसीबी की टीम। कल डब्ल्यूपीएल का फाइनल था। क्या बेहतरीन एक मुकाबला देखने को मिला, मतलब असली थ्रिलर वाला मुकाबला जो एक्चुअली फाइनल होना चाहिए उस तरीके का मुकाबला देखने को मिला। और आरसीबी दूसरी बार डब्ल्यूपीएल की चैंपियन बन चुकी है। डब्ल्यूपीएल के अभी तक 4 एडिशन हुए हैं। 4 में से 2 मुंबई इंडियंस ने जीते हैं, जो 2 आरसीबी ने जीते हैं। तो इन दोनों टीमों का डोमिनेंस रहा है। और आरसीबी जिस तरह से खेली कल, बहुत बढ़िया अपना दूसरा डब्ल्यूपीएल का टाइटल उठा लिया। और वहीं दिल्ली के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूँ कि 4 सीजन हुए हैं डब्ल्यूपीएल के। 4 के 4 सीजन में दिल्ली फाइनल तक पहुंची है, लेकिन अफसोस 4 के 4 सीजन में फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है दिल्ली को। पिछले 3 सीजन मैकलेनी की कप्तानी में पहुंची थी फाइनल में, और इस सीजन जेमिमा के कप्तानी में पहुंची फाइनल में। इस सीजन कप्तान बदला था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद किस्मत भी बदल जाए, लेकिन हुआ वही जो अभी आज तक पिछले 3 सीजन में हुआ। एक बार फिर से दिल्ली फाइनल में पहुंचती है, लेकिन फिर से दिल्ली फाइनल में हार जाती है। और ये दिल्ली के लिए मतलब एक अलग ही असमंजस, मतलब एक अलग ही दुख है, मतलब कि 4 सीजन हुए हैं, 4 के 4 सीजन फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन अफसोस फाइनल जीत नहीं पाए। वो आखिरी सीढ़ी जो हुई वो पार हुई नहीं। एक बार फिर से ये हार्ट ब्रेक हुआ दिल्ली के फैंस का, दिल्ली के प्लेयर्स का। तो कल के मैच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो टॉस होता है। टॉस स्मृति मंदाना जीतती है, आरसीबी जीतती है टॉस, और टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला करती है। दिल्ली के लिए लीजन ली और सफाली वर्मा की ओपनिंग जोड़ी आती है बैटिंग करने के लिए। ताबड़तोड़ जोड़ी है। दोनों मतलब एकदम रख के खेलते हैं, बिल्कुल ताबड़तोड़ खिलाड़ी है दोनों के दोनों। लीजन ली 37 करती है 30 बॉल्स में। अच्छी लग रही थी। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लिया लीजन ली ने। शुरू में लॉरेन बेल की गेंदें समझ आ रही नहीं रही थी, बल्ले में लग नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद जो 70 के ओवर में तो छक्के मारे लीजन ली ने, वहां से एक मोमेंटम मिला और अच्छी लग रही थी। लेकिन 37 रन बनाए 30 ओवर में, एक स्टार्ट को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाई, लेकिन शुरुआत अच्छी दिला दी थी। वहीं सफाली ने भी 20 बनाई मात्र 13 बॉलों में। तो सफाली और लीजन ली ने मिलकर कुल मिला के शुरुआत तो अच्छी खासी दिला दी थी दिल्ली को। उसके बाद नंबर 3 पे आती है लॉरा ओल्फार्ट। लॉरा 44 करती है मात्र 24 बॉल्स में। एक बेहतरीन इनिंग खेलती है 175 या 176 की स्ट्राइक रेट के साथ, जो 44 रन से बड़े महत्वपूर्ण थे। उसके बाद नंबर 4 पे आती है जेमिमा, कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स, और एक कमाल की इनिंग खेलती है एक बार फिर से। 57 करती है मात्र 37 बॉल्स में, और जो चौके मारे हैं जेमिमा ने, एक क्लास प्लेयर है जेमी। जिस तरह से खेलती है ऑफ साइड में, जिस तरह से ड्राइव मारती है, मतलब एक स्मार्ट क्रिकेटर है। मतलब बहुत बढ़िया खिलाड़ी है जेमी। एक बहुत बढ़िया कप्तानी नॉक भी खेली, लेकिन अफसोस लूजिंग कॉज में आई, लेकिन अच्छा खेली जेमी, बढ़िया खेली। और उसके बाद नंबर 5 पे स्नेल हैंडी को भेजा गया। स्नेल हैंडी को थोड़ा सा प्रमोशन मिला, कैप से पहले भेजा गया, और जो काम स्नेल हैंडी करके गई है इसी काम के लिए भेजा गया था। स्नेल हैंडी 35 करके गई है मात्र 15 बॉलों में। एक समय तो बीच में ऐसा हो गया था कि लग नहीं रहा था कि दिल्ली 200 तक पहुंचेगी, लेकिन फिर जो स्नेल हैंडी आई, उन्होंने जो हिटिंग की 35 बनाई मात्र 15 बॉलों में। और जो आखिरी ओवर में जो नदीम डिकलक के ओवर में जो 23 रन मारे इन्होंने, 4 चौके 1 छक्का, वो अलग ही ओवर, मतलब उस ओवर ने पूरा मैच का पासा पलट दिया था एक पल के लिए। तो क्योंकि दिल्ली लग नहीं रहा था 200 तक पहुंचेगी, लेकिन जो स्नेल हैंडी की आतिशबाजी की फिनिशिंग के लास्ट में, उसकी बदौलत 203 तक पहुंची दिल्ली, जो कि बहुत अच्छा स्कोर था। 204 का लक्ष्य आज तक डब्ल्यूपीएल के इतिहास में चेंज हुआ ही नहीं है। और फाइनल में आप ऐसा स्कोर खड़ा कर देते हो, तो फाइनल में तो वैसे भी प्रेशर होता है, तो 10-20 रन और ऐड ही कर लो इसमें, तो मतलब इतना बड़ा टोटल कभी चेंज होता नहीं है। और वहीं थोड़ा आरसीबी की बॉलिंग की बात करें तो लॉरेन बेल विकेट लेस जाती हैं, लेकिन 4 ओवरों में मात्र 19 रन देती हैं, जो डॉट बॉल्स डालती है। लॉरेन बेल तो आउट क्लास है बॉलर है। मतलब लॉरेन बेल को विकेट इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि लॉरेन बेल में चांस कोई लेता ही नहीं है। मतलब लॉरेन बेल एक तरफ की जो लेडीज बुमराह है कहने का मतलब, जैसे बुमराह खेलते हैं तो बुमराह को ऐसे चांस लेते नहीं है ना खिलाड़ी,
सेम वैसा है लॉरेन बेल को खेलते हुए। मैं तो आज मैंने पूरा एक एक बॉल देखी है मैच की, तो मैं ये कह सकता हूँ लॉरेन बेल को कोई चांस लेता ही नहीं है। मतलब लॉरेन बेल में जितना है कि अपना विकेट बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे सेम बुमराह के हैं, जैसे करते हैं कि बुमराह आए हैं तो इनमें थोड़ा सा विकेट बचा के खेलते हैं और इनका स्पेल निकल जाएगा उसके बाद मारेंगे। सेम वैसा ही लॉरेन बेल के साथ भी होता है। लॉरेन बेल के में शॉट मारने की कोई कोशिश नहीं करता है, सिर्फ विकेट बचाने की कोशिश करते हैं। पहले 6 ओवरों में 3 ओवर लॉरेन बेल ने किए थे, मात्र 4.5 की इकोनॉमी के साथ, लेकिन बाकी बॉलरों में इतना प्रेशर बना दिया कि फिर भी दिल्ली 50 के प्लस बना दिए थे उन्होंने पावर प्ले में रन। तो इस तरह की बॉलर है लॉरेन बेल। उसके बाद सदगिरे एक विकेट ले आती हैं, लेकिन काफी महंगी साबित होती हैं। और अरुंधति रेड्डी भी एक विकेट ले आती हैं, वो अच्छी बाउंसर मारती हैं सफाली वर्मा को। वो अच्छी विकेट थी अरुंधति रेड्डी की। और नदन डिकलक भी एक विकेट ले जाती हैं, लेकिन जो 48 रन देती हैं अपने 4 ओवर के स्पेल में। और गेंदबाजी अच्छी की थी, लेकिन जो आखिरी ओवर में 23 रन मारे स्नेल हेनरी ने, वो उसकी वजह से इकॉनमी रेट खराब हो गया नदन डिकलक का। तो आरसीबी के सामने लक्ष्य था 204 का, और फाइनल का प्रेशर है, और 204 200 प्लस का लक्ष्य है। तो मतलब बहुत कठिन काम है करने को। और आरसीबी के लिए ओपन करने के लिए आते हैं ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना। अगर ये टारगेट चेंज करना था तो एक शुरुआत अच्छी किए थी आरसीबी को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ग्रेस हैरिस नॉर्मा की शिकार बनती है स्नेल हैंडी का एक बार फिर से। स्नेल हैंडी का दिन अच्छा रहा, लेकिन ऑफकोर्स दिल्ली का दिन अच्छा नहीं रह पाया। लेकिन ग्रेस हैरिस आउट हो जाती है शुरुआत में ही, नॉर्मा आती है 7 बॉलों में। उसके बाद आती है नंबर 3 पे जॉर्जिया वॉल। जॉर्जिया वॉल और स्मृति मंदाना इस तरह की बैटिंग करती हैं दोनों। मतलब वो पहली जो विकेट गिरी थी ग्रेस हैरिस की, वो मतलब एहसास होने ही नहीं दिया। मतलब पूरा मैच एक तरफा कर दिया। 200 प्लस का रन चेज फाइनल में एक तरफा कैसे हो सकता है, लेकिन वो इन दोनों खिलाड़ियों ने करके दिखाया। जॉर्जिया वॉल और स्मृति मंदाना ने जिस तरह से मतलब जिस तरह का खेल दिखाया, 165 की आई थिंक इन दोनों की पार्टनरशिप रही, जो कि पूरा मैच एक तरफा कर दिया था इन दोनों ने। स्मृति मंदाना 87 करती है मात्र 41 बॉल में 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, जो एक क्लास आउट क्लास प्लेयर है। मतलब स्मृति मंदाना जिस तरह की वो स्ट्रेट ड्राइव्स मारती हैं, पुल शॉट मारती हैं, और कवर के ऊपर से मारती है को, मतलब एक अलग ही क्वालिटी प्लेयर है। मतलब देखने में अलग ही मजा आता है स्मृति मंदाना की बैटिंग देखने में। और मतलब लगा नहीं कि इतनी पावर हिटिंग, ऐसा लगता नहीं है स्मृति मंदाना खेलती है तो ऐसा लगता नहीं पावर हिटिंग करती है, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका 200 प्लस 250 के आसपास का रहता है, क्योंकि वो एक टाइमिंग के साथ क्लास के साथ मारती है। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है स्मृति मंदाना, और बहुत बढ़िया एक नॉक खेल के जाती है। थोड़ा सा वो हुआ कि फिनिश नहीं कर पाए, मतलब खत्म करके नहीं गई, खत्म करके जाना चाहती थी लेकिन वो जा नहीं पाई। और शायद अगर खत्म करते तक रुकती तो शायद क्या पता शतक भी हो जाता स्मृति मंदाना का। तो कोई नहीं, जो भी था, लेकिन बहुत बढ़िया इनिंग थी, एक मैच विनिंग इनिंग थी, एक कप्तानी इनिंग थी स्मृति मंदाना की। और वही जॉर्जिया वॉल की बात करें तो जॉर्जिया वॉल ने भी 79 रनों की एक इनिंग खेली 54 बॉल्स में। बिल्कुल एक आउट क्लास इनिंग थी जॉर्जिया वॉल की भी। जॉर्जिया वॉल को हम पहले भी देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, जब इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक बेहतरीन सेंचुरी मारी थी। और वो जब एक इनिंग मुझे याद आती है इनकी, ये शायद यूपी में थी, शायद ओपन करने के लिए आई थी यूपी के लिए। 99 के समथिंग 99 की इनिंग थी या कुछ ऐसा था, 90 प्लस की इनिंग थी वो ताबड़तोड़ इनिंग थी। जॉर्जिया वॉल भी एक आउट क्लास प्लेयर रही है। और जॉर्जिया वॉल आई तो उन्होंने, मतलब वो ग्रेस हैरिस की जो कमी थी ना, वो महसूस हो रही नहीं थी, क्योंकि ग्रेस हैरिस जल्दी आउट हो गई थी। तो लग रहा था कि ग्रेस हैरिस एक पावर हिटर, मतलब तगड़ी प्लेयर आउट हो गई है तो आरसीबी थोड़ा सा बैकफुट में जा सकती है, लेकिन जॉर्जिया वॉल ने होने नहीं दिया। जॉर्जिया वॉल ने एक मतलब अलग ही पारी खेली 79 रनों की, और बहुत बढ़िया इनिंग थी ये। उसके बाद ऋचा घोष आती है, 6 में 6 करती हैं, लेकिन ये भी फिनिश नहीं कर पाती हैं, आउट हो जाती हैं। उसके बाद नरीन डी क्लर्क आती हैं, 7 करती हैं 5 बॉलों में। और उसके बाद आती है राधा यादव। राधा यादव 12 रन में आती है 5 बॉलों में, विनिंग चौका भी इनके बल्ले से आता है, लगातार 2 चौके मारती है। इनको एक जीवनदान भी मिला। लास्ट में वो एक इंटरेस्टिंग हो गया था मुकाबला, क्योंकि स्मृति आउट हो गई थी, ऋचा आउट हो गई थी, तो मतलब वो सेट खिलाड़ी आउट हो गए थे, और नदीम डी क्लर्क और राधा यादव क्रीज पे थे, और रन भी किए थे शायद 2 ओवरों में 18-19 रन तो किए थे। और राधा यादव का वहां पे कैच ड्रॉप हुआ, वो आई थिंक दिल्ली को उस चीज का हमेशा अफसोस रहेगा कि काश वहां पे राधा यादव का
कैच पकड़ लिया होता तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता था। राधा यादव का कैच छोड़ा, उसके बाद अगले ओवर में ही राधा यादव ने 2 लगातार चौके मार के मैच खत्म कर दिया। वहीं थोड़ा डीसी की गेंदबाजी की बात करें तो सुनील हेनरी ने 2 विकेट चटकाई, मात्र 34 रन दिए। सुनील हेनरी का बहुत अच्छा दिन गया, ये बैट के साथ 35 बनाए ताबड़तोड़, और बॉल के साथ भी 2 विकेट चटकाई, अच्छी इकॉनमी के साथ बॉलिंग की। सुनील हेनरी का अच्छा दिन रहा था, लेकिन दिल्ली का अफसोस अच्छा दिन रहा नहीं। वहीं नंदिनी शर्मा ने भी 1 विकेट चटकाई 4 ओवर में, लेकिन 40 रन दिए, 41 रन दिए, और मीनू मानी ने 1 विकेट चटकाया। तो ये था कुल मिला के डीसी का बॉलिंग कार्ड। तो कुल मिला के ये रहा कल के मैच का लेखा जोखा। और आरसीबी दूसरी बार WPL चैंपियन बनी, और बहुत बढ़िया खेल दिखाया आरसीबी ने इस सीजन। आरसीबी ने पूरा प्योर डोमिनेशन दिखाया, मतलब एक अच्छा खेल एक होता है, लेकिन एक डोमिनेशन जिस प्रकार से दिखाया, मतलब पहले 5 में से 5 मुकाबले जीत गए थे आरसीबी। वही दिखा दिया था कि इस सीजन आरसीबी क्या किस सोच के साथ आई है, क्या करने के लिए उतरी है। सीजन से पहले एलिस पेरी अनअवेलेबल हो गई थी, तो लग रहा था कि आरसीबी थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जॉर्जिया वॉल को ऐड किया था, ग्रेस हैरिस को ऐड किया था इस सीजन, और साइली सतगिरे को ऐड किया था। इन सब ने मिलकर मतलब बेहतरीन खेल दिखाया। आरसीबी ने इस पूरे सीजन में ही बेहतरीन एक चैंपियन की तरह से खेले थे, डे 1 से, मैच 1 से। और पहला ही मैच वो देख लो मुंबई के खिलाफ, जो नदीम डिकलक ने विद द बॉल विद द बैट जो जिताया था, बैट के साथ वो फिनिश किया था मुकाबला। बॉल के साथ भी शायद 3-4 विकेट थी नदीम डिकलक की। मतलब पहले मैच से ही आरसीबी चैंपियंस की तरह खेली इस पूरे सीजन में, और आखिर में चैंपियन रही भी इस सीजन की। तो यही था कुल मिला के कल के मैच का लेखा जोखा। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए।